नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। बांग्लादेश इज नॉट सेफ फॉर हिंदूज। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था और भारत की इंटरवेंशन की वजह से, भारत की मदद की वजह से ये ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बना बांग्लादेश। क्योंकि जो बांग्लादेशी लोग थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार सह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की फौज से, और जिसकी वजह से दे वांट कि हमें आजादी चाहिए, हमें एक नया देश चाहिए। और इसमें भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनको आजादी दिलवाने में। लेकिन आज यही बांग्लादेश की जमीन है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आए दिन सुनने में मिलते हैं और उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और ये काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, जब से शेख हसीना की सरकार खत्म हुई है, इंटरिम गवर्नमेंट शुरू हुई है, और उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो है उसके कदम देखे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और बात यह है कि जस्टिस फॉर हिंदूज इन द बांग्लादेश, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 हिंदू टेंपल्स जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, रीसेंट ये खबर है। इनफैक्ट उनकी जो मूर्तियां हैं, उन टेंपल्स में जो मूर्तियां रखी हुई थी, उन मूर्तियों को भी तोड़ा गया। आप देख के आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से, क्या सेंटिमेंट्स या क्या मोटिव होगा जो इस तरीके के कदम जो है उठा रहे हैं, राइट। अच्छा, idols in the multiple Hindu temples were vandalized across the different districts in the बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का मैप ये है जहां पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जैसे चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट है, आपका सेलेट रीजन है, बरिसल डिवीजन है। अब देखिए, चिटागोंग के नाम से मुझे याद आ जाता है सूर्यसेन आर्मरी रेड। सूर्यसेन जो रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर दी। सूर्यसेन जिन्होंने अकेले ही दम पे जो है अंग्रेजों को बहुत बढ़िया तरीके से उनको सबक सिखाया, राइट। और वहीं से शुरुआत होती है एक आजादी की, एक नई लहर जो है पूरे देश के लिए उठती है। लेकिन आज वही चिटागोंग है जो किसी गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आ रहा है। अब यहां पर भी चिटागोंग में भी एक टेंपल था। चिटागोंग एग्जैक्टली कहां पे है, ये रहा चिटागोंग, यहां पे टेंपल था। इसके बाद इस रीजन में भी टेंपल था, और साथ ही साथ बरिसल डिवीजन के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस पे टेंपल थे जिनको तोड़ा गया, जिनको टारगेट किया गया। दोस्तों आगे बात करते हैं। एक सस्पेक्ट तो पकड़ा गया जिसने ये पूरी की पूरी हरकत को अंजाम दिया, लेकिन इनके साथ और भी हैं जो कि अभी तक पकड़े नहीं गए। लेकिन इनको पकड़ के ये पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चनिंग जरूर हो रही है, काफी बड़े लेवल पे ये पूरी स्क्रूटनी हो रही है कि वाई, व्हाट एग्जैक्टली देयर मोटिव। अब हिंदू जो है बांग्लादेश के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अगर, और इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट्स आती थी कुछ सालों पहले कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो मच बेटर परफॉर्म कर रही है देन पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन आई डोंट नो द गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसकी क्या मंशा है, क्या सोच है, और एंटी इंडिया जो कदम वो उठा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे जो है बांग्लादेश में बहुत जल्दी क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, खाने को चीजें नहीं मिलेंगी, तो युवा फिर सरकार के अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पे क्रांति जरूर लाएंगे। तो इसीलिए ये जो एंटी इंडिया पॉलिसीज ये अपना रही है गवर्नमेंट, इससे कोई फायदा होगा नहीं, राइट। अच्छा, रिपोर्ट्स आल्सो हाईलाइट दैट एटलीस्ट 14 टेंपल्स इन द ठाकुरगांव डिस्ट्रिक्ट्स वर टारगेटेड विद द सिग्निफिकेंट डैमेज टू द रिलीजियस आइडल। तो देखिए, टेंपल्स को टारगेट किया जा रहा है। टेंपल्स को टारगेट करना मतलब हिंदुओं को टारगेट करना, राइट। और हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इनके ऊपर क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। बस यही चाहते हैं कि भाई हिंदूज जो है वो चले जाए, यहां से छोड़ के चले जाए। और इस तरीके की एट्रोसिटीज जो है ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो है इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए ताकि इस लेवल की एट्रोसिटीज ना हो, राइट। चलिए, आवर लाइव्स डोंट मैटर, बांग्लादेशी हिंदूज अंडर अटैक आफ्टर हसीनाज एग्जिट, राइट। जब से शेख हसीना देश छोड़ा है, तब से इस तरीके की पूरी जो कृत्य हैं, इवेंट्स हैं, वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पे बांग्लादेशी हिंदूज स्पेसिफिकली कह रहे हैं हमारी जिंदगी मायने नहीं रख रही। अब यहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। यहां पे इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, राइट। और यहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही ये सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, डिप्लोमेटिक लेवल पे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, बांग्लादेशी हिंदू सीन एज अलाइज ऑफ आउटस्टड पीएम शेख हसीना फेस माउंटिंग थ्रेट एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स।
तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इनफैक्ट डिस इन्फॉर्मेशन भी पैदा हो रही है। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब गलत जानकारी जो है, वो फेक न्यूज टाइप चीजें जो है वो फैल रही हैं बांग्लादेश के अंदर, राइट। तो ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। Religious leaders and activists have called for a better protection of minority communities and their places of worship in Bangladesh. Right? अब बांग्लादेश के अंदर जो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस पैदा हो रहा है, ये एक बहुत ही गलत संकेत दे रहा है हम सभी को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट वी आर वेरी होपफुल कि बांग्लादेश से हमारे ताल्लुक हमेशा अच्छे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल गलत है स्ट्रैटेजी। एंड ये बांग्लादेश को अपना पास भूलना नहीं चाहिए, जहां पे हमने उनकी मदद बहुत बड़े स्तर पे की थी, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश बांग्लादेश है। ठीक है, आपका क्या राय है? थैंक यू सो मच। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।